ठीक है प्रभु। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद जी मेरे पास तो कोई हथियार तो है नहीं, आपके पास एक खड़ताल जो नारद जी बजाते हैं, करतल वीणा करकर वो वीणा बजाते रहते हैं। नारद जी को कहा आप ऐसा करिए, कपड़ा उतार के ना रखिए, वीणा रखिए, आप डुबकी लगाई लेके आइए, फिर मैं जाता हूँ। नारद जी ने कहा ठीक है। तो नारद जी ने अपना ज्वली दुम्बा जो था हरिद्वार के किनारे पर घर की पौड़ी कहते हैं ना, वहां रख दिए। नारद जी डुबकी लगाने के लिए अंदर चले गए। अंदर गए तो अब मिला हुआ क्या हुआ, नारद जी एक लड़की, जवान लड़की बनी। इस श्रीमद् देवी भागवत में कथा है, यदि आप लोगों ने सुना हो, पढ़ा हो। नारद जी एक कन्या बन गई है, तो बनने के बाद बाहर नहा के नहीं आ रहे हैं, पानी के अंदर ही। अब आपस में रोने लगे, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो अकेली हूं, मेरे माता पिता कहाँ हैं, अब कुछ है नहीं। तो कोई राजा आ गया, राजा के साथ उनका विवाह भी हो गया। 8 लड़के भी हो गए, है पानी के अंदर, जो किसान कहते आइए नहीं बात। तो 8 लड़के हो गए, किसी पड़ोसी राजा से उनको झगड़ा हो गई, 8 लड़के भी समाप्त हो गए, पतिदेव भी खत्म हो गए, राजा भी खत्म हो गए, विधवा हो गई, बच्चे नहीं है। बहुत दुखी होकर रोने लगी। रोते रोते ही भगवान की लीला बाहर आ गए। तो बाहर आते ही भगवान नारायण, नारद जी क्या हुआ सारे याद, डुबकी लगाने की मात्रा में इतने समय में युग परिवर्तन हो। अब कैसे होता है, भगवान श्री कृष्ण जी गाय चराने गए थे ग्वालों के साथ। ब्रह्मा जी को शक लगा, क्योंकि कृष्ण जी सब ग्वालों के साथ में बैठ करके एक दूसरे का जूठा भी नहीं कह रहे, बीच में बैठे होगी खा रहे, होगी खा रहे, होगी खा रहे। नारायण जैसे भगवान श्री कृष्ण बन गए हैं, तो नारायण होते हुए ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी को शंका लगा, ये बैठ के खा रहे थे, इतने ही ब्रह्मा जी ने गाय चरा कर दे गए। हाँ जी, आप गाय तो ले गए, इधर कृष्ण जी को पता लगा, तो परक्रम थे, पूरा नकली गाय बनाए। सबके घर में शाम को गाय में ग्वाला भी, सब घर घर में जा रहे, किसी ने पहचाना है जी। और 1 साल के बाद गाय ले आके दी, जो भगवान कृष्ण है, जो माया की गाय बनाए थे उस समय पे, क्योंकि असली आगे उनके आगे धर्म कराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से किसी ग्वाल वालों को, गाय को घर में किसी को भी पता नहीं चला कि हमारा ग्वाल बाल है ये, हमारे गाय भी है, ये सब कुछ है ये। 1 साल के बाद भगवान से कहने कहा कि बताए ब्रह्मा जी ने इसे किया था। 1 साल क्यों हुआ, ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर के लिए गए थे, थोड़ी देर के लिए लिया कहीं, जो वहां के समय यहाँ के समय अंतर है। 1 साल हुआ यहाँ, वहां का कुछ समय का, जैसे हम किसी को मजाक करते हैं उठा के ले गए, उधर बैठ गए, उतने समय ब्रह्मा जी ने किया है, केवल उनको परीक्षा करने के लिए। तो यह समय 1 साल का समय बीत गया था। इसलिए तब ग्वालों को 1 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो इसी प्रकार से नारद जी के भी ऐसे ही लीला हुआ। तब नारद जी को सारा स्मरण हुआ, भगवान नारायण उठे, कपड़ा पहन लिए और प्रभु मैंने माँ का माया देख लिया, मैं द्वेष ऐसा हुआ, तब माया। इसलिए मायापुरी तब से रहा है हरिद्वार का नाम। और थोड़ा ध्यान रखना, भगवान गंगा जी के स्नान करने जाते हैं तो आपके भी इसी प्रकार से 3 स्वरूप हो जाते हैं। ये गंगा जी हर व्यक्ति को यदि मन में गंगा जी का धारण करते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, तो गंगा जी का स्वरूप में 3 स्वरूप बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये गंगा जी कहाँ से प्रकट हुई, भगवान नारायण के चरण कमल से, भगवान विष्णु के चरण से। कैसे प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का चरण धोया,
हाँ जी। फिर उसके बाद शंकर जी के सिर में आते हैं। तो आप यदि गंगा जी स्नान करना चाहते हैं, आपके मन में भगवान का ध्यान हो, मन पवित्र हो, तो सबसे पहला आपका गंगा जी में स्नान करने के लिए कैसे जाएंगे? पहला सिर तो डालेंगे, पहले चरण डालेंगे। जब तक जल में आपका चरण रहेगा तब तक आप भगवान नारायण के स्वरूप में रहेंगे। गंगा जी आपके चरण में हो गए, नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए पहले तो डालते हैं। उसके बाद गंगा जी को आप किसी बर्तन में भरते हैं। गंगा जी हर बार जाते हैं तो खाली आपके साथ नहीं आते होंगे, आना भी नहीं चाहिए। बर्तन में लेते हैं तो आप ब्रह्मा जी के स्वरूप हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा है। ठीक है जी, ब्रह्मा जी के स्वरूप में आ गए। तीसरा स्वरूप शंकर जी, जब गंगा जी को उठा के चलते हैं तो सिर में आ गए, तो सिर आ गए तो भगवान शंकर जी के स्वरूप में हो गए। इसलिए गंगा जी बहुत पवित्र मानी गई। बोलिए गंगा मैया की।